Good afternoon बच्चों. In this video lecture we are going to see the next topic of the cell, that is eukaryotic cell. उसके पहले आपको यूज़ योर ब्रेन पावर में एक क्वेश्चन दिया है. डिस्क्राइब द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो अगर आपको डिफरेंस देना है तो सबसे पहले आपको यूकैरियोटिक सेल भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, जो कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हैं. तो साथ साथ में अगर आप यूकैरियोटिक सेल को भी पढ़ लेते हो तो काफ़ी अच्छे से आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिख सकते हो. ओके, सो व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल पढ़ लेते हैं. सेल्स इन विच द न्यूक्लियस हैज़ अ डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स. ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनाइट हो, है ना, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेफिनाइट हो, उसे ही हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. These cells exhibit presence of membrane bound cell organelles. Examples: cells of protists, plants, animals and fungi. अब ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं इन्हीं सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. बच्चों याद रखना, ऑर्गेनल्स मतलब कंपोनेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहने वाले. बोले तो एग्जाम्पल जैसे मैं बता देती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पेरोक्सिसम्स है, माइक्रोबॉडीज़ है, लाइजोसम्स है. तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में एग्जिबिट होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं. इसीलिए हम सेल को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. और ऐसे यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल उन्होंने बताया है, जैसे कि प्रोटिस्ट हो गया, प्लांट सेल्स हो गए, एनिमल सेल्स एंड फंगस. इन सेल्स के अंदर वेल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए ये सारे जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं. द यूकैरियोटिक सेल्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड फिजियोलॉजी, बट ऑल द सेल्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स सेल ऑर्गेनल्स. जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स है, सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं हुआ करते. उनका शेप, साइज, उनका फिजियोलॉजी सभी अलग अलग होते हैं. बट ऑल द सेल्स आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ, कॉमन एक चीज़ है कि उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है और उसके सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड अदर ट्रू न्यूक्लियस. इसके अलावा भी होते हैं. तो these are the main organelles which are present in the eukaryotic cells. और यूकैरियोटिक सेल को हम यूकैरियोटिक इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये एडवांस टाइप ऑफ सेल है. एडवांस बोले तो इसमें ये सेल्स हमेशा इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा इनमें ग्रेजुअल चेंजेस होते रहते हैं, है ना. इसीलिए हम इसे एडवांस टाइप बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं. ठीक है. तो इस यूकैरियोटिक सेल में, इस सेल का सबसे पहला जो कंपोनेंट है 5.3 में सबसे पहला है सेल वॉल. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ एक प्लांट सेल आपको दिया है और यहाँ पर एक एनिमल सेल आपको दिया है, टिपिकल. ठीक है. तो हम इन दोनों सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. डिटेल में बोले तो दोनों को हम कॉमनली ही पढ़ने वाले हैं, है ना. लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि हम प्लांट सेल को प्लांट सेल ही क्यों बोलते हैं और एनिमल सेल को एनिमल सेल ही क्यों बोलते हैं, ये हम जैसे जैसे कंपोनेंट्स आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि हम एनिमल सेल किसको बोलेंगे और प्लांट सेल किसको बोलेंगे. वैसे आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि प्लांट सेल को ग्रीन कलर से दिखाया है और एनिमल सेल को थोड़ा सा वाइटिश येलोइश कलर का दिखाया है. ओके. तो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज सेल वॉल. ठीक है. तो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में ही होता है, ना कि एनिमल सेल में. ठीक है. तो ये सबसे पहला डिफरेंस आपको मिल गया यहाँ पर. ओके. आगे आगे जैसे जैसे आप देखोगे वैसे वैसे आपको और डिफरेंसेस मिलते जाएंगे. क्या है सेल वॉल?
सेल वॉल जो सबसे पहला यहाँ पर आपको देख लो लेबल किया है सेल वॉल आउटर कवरिंग, ठीक है। तो हम लोग आउटर टू इनर जाएंगे किसी भी डायग्राम में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि कोई भी अगर डायग्राम को अगर आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको आउटर टू इनर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम सेल वॉल पढ़ेंगे। इसका फंक्शन है कि ये इट इज़ रिजिड सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिजिड सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर में कौन है? सेल वॉल, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की सपोर्टिव, रिजिड और प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि प्लांट सेल, फंजाई और सम प्रोटिस्ट में पाई जाती है। Algae show presence of cellulose, galactans, mannas and minerals like calcium carbonate in the cell wall। अगर आप एल्गी को देखते हो, ठीक है, तो एल्गी में जो सेल वॉल बनती है तो सेल वॉल ये हमेशा एल्गी में जैसे कि सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मन्नास और मिनरल से बनी होती है एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स। इन अदर प्लांट्स, अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल ये हो गया एल्गी का। अदर प्लांट्स इट इज़ मेड अप ऑफ हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ओके। माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल शो प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी। अब प्लांट सेल में जो माइक्रोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, ठीक है, प्लांट सेल के जो सेल वॉल में माइक्रोफिब्रिल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं जिनका फंक्शन है रिजिडिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडिटी यानी स्ट्रेंथ बनाए रखना। और आप सभी को पता है कि सेल वॉल ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट की बॉडी ठोस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, इसीलिए सेल वॉल भी ये सारे फंक्शन शो करेगा। सम ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेल वॉल आर सिलिका, जैसे कि ग्रास स्टेम है तो सिलिका होगा उसमें, क्यूटिन, इपिडर्मल वॉल्स ऑफ द लैंड प्लांट्स, ओके, सबरिन, एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स, वैक्स, लिग्निन, ठीक है। तो कुछ कुछ सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है जैसे कि ग्रास स्टेम हो गई उनके सेल्स में, क्यूटिन प्रेजेंट होता है तो स्पेशली लैंड के ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनके इपिडर्मल वॉल्स पर, सबरिन तो ये एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स है ना, जो रूट्स होते हैं उनके एंडोडर्मल सेल्स में, सेल्स के जो सेल वॉल होंगे उसमें वैक्स एंड लिग्निन, वैक्स और लिग्निन भी होता है। इट गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड इन्फेक्शन। और इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? मैकेनिकल इंजुरी से, ताकि उसे कोई इंजुरी ना हो और इन्फेक्शन भी ना हो, ठीक है। किसी को अंदर आने ही नहीं देगा सेल वॉल की वजह से, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हुआ प्लांट सेल के सेल वॉल के बारे में। आगे और देखते हैं। इन प्लांट्स सेल वॉल शोज मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, जो कि आप यहाँ पर प्रॉपरली डायग्राम देख सकते हो सेल वॉल की। देखो सबसे पहला सेल वॉल क्या शो कर रहा है? मिडल लैमेला, ठीक है। तो ये देखो ये ग्रीन कलर की शीट जो है दिस इज मिडल लैमेला, ठीक है। दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल, ध्यान रखना बच्चों, दिस इज लेयर्स ऑफ द सेल वॉल। मतलब सेल वॉल ये एक ही लेयर से नहीं बनी है, तो आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पर प्रॉपरली कि सेल वॉल ये दो चीज़ों से वो बता रहा है, एक है मिडल लैमेला और दूसरा है प्राइमरी वॉल, जिसमें प्राइमरी सेल वॉल में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है ना। ओके, सो इन प्लांट सेल वॉल शोज मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, ठीक है। वैसे तो इसने सेकेंडरी वॉल के बारे में हमें यहाँ कुछ बताया नहीं है, देखते हैं आगे। सबसे पहले मिडल लैमेला, इट इज़ थिन एंड लाइज बिटवीन
टू एडजेसेंट सेल्स। मिडल लैमेला जो होते हैं ये हमेशा दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में होते हैं। जैसे मान लो ये दो सेल्स है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर मिडल लैमेला आपको दिखाई देगा, ग्रीन शीट जो होंगी, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवीजन होता है तो उस टाइम में जब साइटोकाइनेसिस होगा तो सेल प्लेट फॉर्म होती है। जैसे कि ये दो सेल्स बन रहे होते हैं तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये एक सेल है तो जब एक सेल का दो सेल बनता है और यहाँ पर जो सेल प्लेट फॉर्म होती है ना, तो इसका ही इन्वेजन है ये मिडल लैमेला, ठीक है। तो इसीलिए उसने यहाँ कहा है इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट, ठीक है। तो यहाँ सेल प्लेट बनती है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। देखो बच्चों, जिसने सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस अच्छे से पढ़ी होंगी, सुनी होंगी वीडियोज़ में, उनको ये जल्दी समझेगा। ओके, इट इज़ मेनली मेडअप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ राइप फ्रूट इज़ ड्यू टू सोल्यूबलाइजेशन ऑफ पेक्टिन। कभी भी जब भी फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, जो पेक्टिन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, है ना, फ्रूट के भी सेल्स होंगे, तो जो पेक्टिन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में वो सोल्यूबलाइज हो जाता है, जिसके वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं प्राइमरी सेल वॉल, जो कि ये यहाँ पर दिया है। इन यंग प्लांट सेल इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। जो भी नए नए प्लांट्स होते हैं, यंग होते हैं, तो ये हमेशा ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो प्राइमरी वॉल यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंक्शन करेंगी ग्रोथ के लिए। इट इज़ लेड इनसाइड टू मिडल लैमेला, ये मिडल लैमेले का अंदर होगी। इट इज़ द ओनली वॉल सीन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेसोफिल एंड पिथ एक्सेट्रा। ये वॉल जो प्राइमरी वॉल है ये आपको सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेसोफिल और पिथ में ही दिखाई देगी, जो यंग प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मेसोफिल, पिथ क्या है, आप ये वर्ड्स अगर नेट पर डाल के देखते हो तो आपको प्रॉपरली उसका डायग्राम मिल जाएगा। देन सेकेंडरी वॉल, इट इज़ प्रेजेंट इनर टू द प्राइमरी वॉल। ये प्राइमरी वॉल के बिल्कुल जस्ट अंदर होता है। वंस द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप्स, सेकेंडरी वॉल इज लेड। जैसे ही प्राइमरी वॉल की ग्रोथ रुक जाती है वैसे ही सेकेंडरी वॉल की ग्रोथ शुरू होती है। एट सम प्लेसेस थिकनिंग इज एब्सेंट विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पिट्स। कहीं कहीं ये जो थिकनिंग है एब्सेंट होती है, जिसके वजह से पिट्स फॉर्म होते हैं, ओके। देन एक छोटा सा टॉपिक दिया है आपको, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। इस वर्ड को याद रखो, यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क के लिए, ठीक है। 1 मार्क के लिए प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है पूछते हैं। सो प्लाज्मोडेस्मेटा आर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। इट शोज पोर्स बिटवीन सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ के, जैसे कि ये एडजेसेंट सेल्स है, यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म होता है एडजेसेंट सेल्स में, ठीक है। नेबरिंग सेल्स बोले तो ये एक सेल और ये एक सेल, ठीक है, ये 2 सेल है और 2 सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म होता है। तो ये साइटोप्लाज्म, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर जो होता है उसी का ही एक्सटेंशन होगा ये। सो इट्स अ ब्रिज लाइक एक्सटेंशन, ठीक है। ये ब्रिज फॉर्म हो रहा है बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। सो इट शोज द पोर्स बिटवीन सेल वॉल। ये सेल वॉल के बीच में पोर्स का काम करता है एंड मिडल लैमेला, जिससे कि 2 सेल के बीच का कम्युनिकेशन होगा ड्यू टू दैट प्लाज्मोडेस्मेटा, ओके। तो ये टॉपिक था सेल वॉल का, और याद रखना हमेशा सेल वॉल हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ओके बच्चों। नेक्स्ट कंपोनेंट में हम लोग लेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी सेल वॉल के
अंदर वाला जो कवरिंग होगा दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी द सेल मेम्ब्रेन. थैंक यू बच्चों.